नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा संभाग में 2 ब्लैक फंगस के मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पहला मामला बलरामपुर जिले से सामने आया है, वहीं दूसरा ब्लैक फंगस का मामला सूरजपुर जिले से सामने आया है। दोनों ग्रामीणों में ब्लैक फंगस की पुष्टि होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है। कोरोना वायरस के बीच सरगुजा संभाग में भी घातक बीमारी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। बलरामपुर और सूरजपुर जिले में ब्लैक फंगस की पुष्टि होने से हड़कंप मचा हुआ है। पहला मामला बलरामपुर जिले से सामने आया था, जहां बलरामपुर निवासी एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को आंख और नाक में परेशानी होने के बाद गंभीर हालत में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुजुर्ग में ब्लैक फंगस के लक्षण देखने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने सैंपल लेकर बायोप्सी जांच के लिए भेजा था। ग्रामीण की बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। इधर ग्रामीणों की मांग पर अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया है। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि पीड़ित की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उसका शुगर लेवल काफी हाई था। इसी बीच सूरजपुर जिले में एक और ब्लैक फंगस का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिले में ब्लैक फंगस का पहला मामला ग्राम पर्री से आया है, जहां घुरन साय नाम का एक व्यक्ति ब्लैक फंगस का शिकार हुआ है। पीड़ित को भी बेहतर इलाज के लिए रायपुर एम्स रेफर किया गया है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ब्लैक फंगस है क्या? इस संबंध में हमने जब डॉक्टर हरप्रीत सिंह टुटेजा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस को मेडिकल भाषा में म्यूकोरमाइसिस कहा जाता है। यह फंगस कोविड पेशेंट में ज्यादा असर दिखा रहा है। इस फंगस की वजह से मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। वहीं डॉक्टर हरप्रीत सिंह टुटेजा ने ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण के बारे में बताया कि आंख और नाक के नीचे सूजन के साथ लालपन आ सकता है, साथ ही नाक और आंख से मवाद भी निकल सकता है। इन लक्षणों को ध्यान में रखकर तत्काल मरीजों को चिकित्सकों से संपर्क करना चाहिए, ताकि समय रहते मरीजों का उपचार हो सके। अभी तक हमारे यहाँ एक ब्लैक फंगस का जो सुनने को मिल रहा है, हमारे यहाँ भी एक केस आया था। हालांकि वो नॉन कोविड थे, ग्राम परसन से आए थे। लगभग 60 साल के एक मेल पर्सन थे जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ था, और वो एक स्कार लेके आए थे अपने आँख के सामने, और वहाँ पर एक काफ़ी पेन था उसको फिर ईएनटी में भेजे थे। ईएनटी के प्रोफेसर डॉक्टर BR सिंह ने उसको देखा, उसको इंडोस्कोपी किया, उसके बाद उसको बायोप्सी लिया, बायोप्सी को उसको जांच के लिए भेजे, उसमें वो कंफर्म हुआ। और उसको देखते हुए हम लोगों ने फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए प्लान कर रहे थे। सेम टाइम में उनके कोई चिकित्सक परिचित के थे जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में वहाँ पर कार्यरत हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया हम लोगों से कि यदि वहाँ पर भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनके रिक्वेस्ट पे हमने भेज दिया। हमारे यहाँ केवल अभी इंजेक्शन के लिए हम लोगों ने रिक्विजिशन भेजा है। बाकी एक सामान्य पेशेंट की तरह उसको भी इंजेक्शन दे के ही इलाज किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्योंकि इसका जो शुरुआत होता है नाक से शुरू होकर आँख से होकर ब्रेन तक जा सकता है। वो डिपेंड करता है किस स्टेज पे है। यदि केवल हमारे स्टेज पे है, नाक तक लिमिट है या आई तक लिमिट है, और जिसको हमारे यहाँ वो सुविधा है कि उसको उस घाव जहाँ जहाँ पर रहता है उसको निकाला जाता है, उसको क्यूरेटाइज किया जाता है, उसके बाद उसके डेली ड्रेसिंग डेली वो सब किया जाता है। तो हमारे स्तर पे, प्राइमरी स्तर पे सभी तरह की सुविधाएं हैं, और इंजेक्शन कंटिन्यूअस 2 से 3 वीक दिया जाता है। तो उसके लिए उसको एडमिट करना रहता है ताकि और उससे कोई टॉक्सिसिटी ना हो। तो इस तरह की इसलिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं हमारे पास। ब्लैक फंगस एक ऐसा बीमारी है जिसको मेडिकल टर्म में म्यूकोरमाइकोसिस बोला जाता है। यह कोविड पेशेंट्स में ज़्यादा असर दिखा रहा है। इसके कारण बहुत सारी तकलीफ़ें मरीजों को होती हैं। इसके जो शुरुआती लक्षण है वो यह है कि आँख के नीचे सूजन या लालपन आ सकता है, नाक के नीचे सूजन या लालपन आ सकता है, नाक से मवाद निकल सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी शुरुआती लक्षण है तो तत्काल अपने निजी डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो यह बहुत ही जल्दी से आपके ब्रेन में जाके उसको नष्ट करने की कोशिश करता है। ब्लैक फंगस जो है वो छत्तीसगढ़ में भी आ गया है और सरगुजा में भी इसके शुरुआती मरीज अब आना शुरू हो गए हैं। तो इससे बचाव के लिए आपको अच्छा आहार लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सही समय पे जितनी डॉक्टर साहब आपको दवाई दी उन दवाइयों को पूरी करें, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही गंभीर हो सकता है आगे चल के। ऐसे मरीजों को जिनको ब्लैक फंगस होता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है और फिर ऐसे मरीजों को बचा पाना मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें कि जितनी दवाई डॉक्टर द्वारा दी जाई है उतनी ही दवाइयों को लें, और बाहर से किसी भी ऐसी दवाई जिसे हम स्टेरॉइड कहते हैं बिना डॉक्टर की जानकारी के उसका उपयोग ना करें।
अंबिकापुर शहर में सख्त तालाबंदी की वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया है, लेकिन दूर दराज इलाके से शहर आकर सब्जी बेचने वाले ग्रामीणों को इन दिनों भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की टीम उन्हें एक स्थान पर सब्जी बेचने नहीं देती है, जबकि पुलिस उन्हें परेशान भी करती है। सरगुजा जिले में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से 13 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। जिले की सभी सीमाएं सील हैं। ऐसे में व्यापार पर भी भारी असर पड़ रहा है। वहीं लोगों की जरूरतों को देखते हुए कलेक्टर ने ठेलों के माध्यम से सब्जी विक्रेताओं को गली मोहल्ले में घूम घूम कर सब्जी बेचने की अनुमति दी है, ताकि लोगों की जरूरतें भी पूरी होती रहें और रोज कमाने खाने वाले लोग भी अपना पेट भर सके। लेकिन इन सबके बीच ग्रामीण क्षेत्रों से शहर पहुंचकर सब्जी बेचने वाले ग्रामीण विक्रेताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इन ग्रामीणों के पास ठेला नहीं होने की वजह से ये एक जगह पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। हालांकि तालाबंदी के लिए जारी आदेश का ये तो उल्लंघन है, लेकिन इन गरीब सब्जी विक्रेताओं की अपनी भी मजबूरी है। दरअसल इनका कहना है कि गांव से ये इतनी मात्रा में सब्जी लेकर आते हैं कि सब्जी को वे गली मोहल्लों में घूमकर नहीं बेच सकते। ऐसे में वो एक ही स्थान पर बैठकर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। जबकि इन गरीब सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जब वो एक स्थान पर सब्जी बेचते पकड़े जाते हैं तो पुलिस की टीम उन्हें परेशान कर भगा देती है, जिस वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तालाबंदी की वजह से ऐसे सब्जी विक्रेताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि प्रशासन भले ही उन्हें 2 घंटे के लिए एक स्थान पर सब्जी बेचने की अनुमति दे देता तो उनकी भी रोजी रोटी चल जाती। इधर तालाबंदी को लेकर बड़े व्यापारियों में भी अब धीरे धीरे कर आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह रायपुर में प्रशासन ने आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए कुछ समय के लिए छूट दी है, उसी तर्ज पर सरगुजा जिले में भी व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए छूट देनी चाहिए। हमला सब्जी बेचे कितना ला डोह के हम घूमी, हम बैठ के भले 1-2 घंटा 9-10 बजे तक ले बाजार रहती, बैठ के बेचते तो आराम मिलती। हमके ग्राहक आते झट दानी बेच के घरे चल जाते हैं। यही परेशानी तो है हमके। अभी तो यही नहीं बेचा से तब बेचा था आही ग्राहक तब बेच के जाब घरे। बाबू कहाँ ले आता? जगदीशपुर से। कितना परेशानी में कितना सब्जी जगह है? सब्जी 5 किलो का 5-5 किलो खेत में जगाया है। मैं 4.5 किलो अकेला आदमी जगाया हूँ। तो लॉकडाउन से कोई फर्क पड़ा था कि नहीं पड़ा था? पड़ा थे फर्क, इसीलिए तो बैठे देवे नहीं करे पुलिस लोग। खाली घूम के बेचो, कितना लाख घूम के बेची, 1-2 बोरा टोर के लान थी। तो बहुत परेशानी है सर। कहा कहते हैं भिंडी बेचने नहीं देते हैं, पुलिस लोग डंडा लेके कुदाते हैं। हम अब कितना डो के बेचे, 2 कुंटल 3 कुंटल माल तोड़ते हैं दिन में। तो कम से कम बेचने का साधन दें कुछ, तभी ना बेच पाएंगे उतना माल को। डो के तो नहीं सकेंगे, 1 कुंटल 2 कुंटल माल ला। अब थोड़ा मोड़ा बैठते हैं और डंडा धर के कुदाते हैं पुलिस लोग। अब कहे तो कितना माल को इधर उधर करें। हालांकि जैसा शहर में सब कुछ सामान मिल तो जा रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी सब लोगों को दिक्कत हो रहा है। और जैसा रायपुर में खुला है तो अंबिकापुर में भी, यहाँ भी लोगों को ज़रूरतें तो हर दिन पड़ती ही हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अंबिकापुर में लॉकडाउन पूर्णतः तो नहीं, लेकिन नियमों और शर्तों के आधार पर यहाँ भी खुलना चाहिए। क्या लगता है व्यवसायियों को कोई खासा असर देखने को पड़ रहा है? क्या महंगाई भी दिख रहा है, क्या जनता को फर्क पड़ रहा है? व्यवसायियों को असर तो पड़ेगा ही, दुकान बंद रहेगा तो असर पड़ेगा ही। आम जनता में जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको हम सरकार जो है उसके माध्यम से भोजन तो मिल जा रहा है, लेकिन और भी कई आवश्यकताएं हैं जो जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। देखिए, जिस तरह से रायपुर में लॉकडाउन खुल चुका है, उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर सरगुजा में समस्त व्यवसायी मांग कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे करके यहाँ पर भी एक करके लॉकडाउन हटा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बहुत दिनों से संचालित होना बंद हो चुकी है, जिससे पूरा बाजार परेशान है, उपभोक्ता परेशान है और यहाँ पर जो एक महंगाई है वो चरम सीमा पर आ गई है। इसलिए हम लोगों ने जिला प्रशासन से भी मांग किया है कि अब लॉकडाउन यहाँ पर समाप्त करके बाजार को खोल दिया जाए। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार 10 वर्षीय बच्ची सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार पति पत्नी और बच्ची तीनों बतौली से ग्राम बेलकोटा की ओर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान अंबिकापुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को सामने से ठोकर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही स्कूटी सवार तीनों लोगों की मौत हो गई है, जबकि कार सवार मौके से फरार हो गया। वहीं जब इस घटना की सूचना बतौली पुलिस को लगी तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पंचनामा पश्चात पीएम के लिए भेज दिया है।
फिलहाल बतौली पुलिस अज्ञात कार चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नज़दीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुमगा के पास रायपुर से गढ़वा जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि यात्री हैदराबाद से अपने घर जा रहे थे। बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे, जिनमें 20 यात्रियों को चोटें आई हैं। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा 9 यात्रियों को एम्बुलेंस से उदयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि इस हादसे में 2 यात्रियों को गंभीर चोट लगने की सूचना है, जिनका इलाज जारी है। इधर मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने यात्रियों का बेहतर इलाज करने के लिए डॉक्टर को कहा है और बाकी यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए दूसरी बस की व्यवस्था की गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश बिहारी घोरे की पहल पर न्यायालय परिसर में कोरोना टीकाकरण का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। यही नहीं, न्यायाधीश राकेश बिहारी घोरे आम नागरिकों को टीका लगवाने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। सरगुजा जिले में नवपदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश बिहारी घोरे ने अंबिकापुर जिला सत्र न्यायालय का पदभार संभालते ही कोरोना संक्रमण काल में लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई न्यायाधीश खुद लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहा हो। न्यायाधीश राकेश बिहारी घोरे ने अंबिकापुर का पदभार संभालते ही जिला प्रशासन से समन्वय बना न्यायालय परिसर के अंदर ही न्यायाधीश गण, न्यायालय के कर्मचारी और अधिवक्ता और उनके परिवारों को वैक्सीन लगवाने का कार्य प्रारंभ करवाया है, जिससे अभी तक कुल 400 कर्मचारियों और अधिवक्ताओं और उनके परिवारजनों को वैक्सीन लग चुकी है। अंबिकापुर न्यायालय में कार्य कर रहे तमाम कर्मचारी और अधिवक्ता अपने परिवारों के साथ बढ़ चढ़कर इस वैक्सीन के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सरगुजा विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश जनार्दन खरे ने बताया कि अंबिकापुर न्यायालय परिसर में कुल 110 कर्मचारी कार्यरत हैं और सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, अंबिकापुर न्यायालय परिसर में कार्यरत कुल 160 अधिवक्ता हैं। उन सभी अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को भी वैक्सीन लग चुकी है, जबकि अन्य लोगों को भी वैक्सीन के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए माननीय श्री राकेश बिहारी घोरे जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर के निर्देशानुसार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के द्वारा जिला कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त से समन्वय स्थापित कर इस स्थापना में पदस्थ न्यायाधीशगण, न्यायिक कर्मचारी एवं उनके परिवार, अधिवक्ता बंधु एवं उनके परिवारों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। अभी तक लगभग 400 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और यह वैक्सीनेशन निरंतर जारी है। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि वो वैक्सीनेशन सेंटर जाएं और अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अंबिकापुर स्थापना में लगभग 110 कर्मचारी कार्यरत हैं और लगभग सभी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 160 पैनल लॉयर विधिक सेवा का कार्य करते हैं। सभी अधिवक्ताओं को वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है।
राजकीय राज्य मार्ग पर घाट पेंडारी के पास इथेनॉल से भरी टैंकर पलटने से हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान एक बड़ी घटना टल गई, जबकि हादसे में टैंकर चालक को मामूली चोट आई है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम को तैनात किया गया है। अंबिकापुर बनारस राजकीय राजमार्ग पर घाट पेंडारी के पास पीलीभीत उत्तर प्रदेश से मंदिर हसौद रायपुर जा रहे इंडियन ऑयल टैंकर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिस वजह से टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना सूरजपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा को दी, जिस पर उन्होंने एसडीओपी प्रतापपुर प्रशांत खांडे और थाना प्रभारी चंदौरा को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव सहित सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही एसडीओपी और थाना प्रभारी घाट पेंडारी पहुंचे और सुरक्षा के लिहाज से वहां पुलिस बल को तैनात किया गया। जांच के दौरान पता चला कि टैंकर में इथेनॉल, जो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, वो लीक कर रहा है। तब उन्होंने तत्कालिक तौर पर अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था कर लगातार नजर बनाए रखा और वाहन मालिक को सूचना देते हुए टैंकर को सीधा करवाने के लिए पहल की गई। वहीं ज्वलनशील पदार्थ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने चारों ओर से इलाके को सील कर दिया था। पुलिस अधीक्षक की पहल पर एसईसीएल सहित एक अन्य क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करवाया गया, जबकि किसी भी प्रकार की घटना से बचने के लिए 2 दिनों तक पुलिस बल मौके पर तैनात रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यूपी से रायपुर जाने के दौरान इथेनॉल से भरा टैंकर चंदौरा के घाट पेंडारी के पास पलट गया था। इस दुर्घटना में वाहन चालक रामकरण यादव को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। सुरक्षा के लिहाज से लगातार वहां पुलिस बल को तैनात रखा गया है। उन्होंने बताया कि पलटे टैंकर में इथेनॉल था, जो पेट्रोल से 8 गुना अधिक ज्वलनशील होता है। इसे देखते हुए पुलिस बल के साथ ही फायर ब्रिगेड को भी तैनात किया गया है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महेशपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार युवकों ने सामने से आ रही एक महिला को ठोकर मार दिया। घटना में महिला को गंभीर चोट आई है। बाइक सवार 3 युवकों में से 2 युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक युवक हादसे के बाद मौके से भाग निकला। इधर स्थानीय लोगों की मदद से महिला सहित घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में सीतापुर पुलिस बाइक सवार युवकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में जुट गई है। घर जा रहे थे जाने के। कहाँ से? यहीं से तो बस महेशपुर। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? और वही बाजार आने लगता है वहीं पे। कितना लोगों को चोट लगा है? 2 जन को। और कोई गाड़ी, कौन सा गाड़ी को ठोके आप लोग? पल्सर में थे। कौन सा गाड़ी में चोट लगा? कौन सा गाड़ी आप लोग गाड़ी सटा? उसको तो मैं ही आ रहा हूँ, बस अचानक मैं बस ऐसे ही पीछे साइड सब लाट में बैठा था। गाड़ी कौन चला रहा था? कोई दूसरा था। गाड़ी कौन चला रहा था? वो विशाल गुप्ता था, मनोज बोलते हैं। डायल 112 चलाया। तो सर कहाँ पे घटना स्थल कहाँ है? महेशपुर। इनकी स्थिति कैसी है सर, क्या लग रहा है देखने? ये लोग 3 आदमी जा रहे थे बाइक से और महिला को ठोकर मार दी। इसी में महिला को भी चोट आया है और चालक थे तो गाड़ी को लेकर भाग गया है। तो सवार 2 लड़के थे, उनको भी चोट लगा है।
सूरजपुर जिले के ग्राम पर्री स्थित हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात युवक खुद की स्कूटी में आग लगाकर फरार हो गया। इस दौरान स्कूटी जलकर खाक हो गई। युवक ने अपनी स्कूटी में आग क्यों लगाई इसका पता नहीं चल सका है, जबकि इस मामले में पुलिस अज्ञात युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसकी तलाश कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। सरगुजा जिले में तीसरे चरण के लॉकडाउन में प्रशासन ने अतिरिक्त छूट देते हुए जिले के सभी बैंकों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। वहीं इस आदेश के जारी होते ही बैंकों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, जिले के सहकारी केंद्रीय बैंक के रवैये को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों की सुविधा के लिए संचालित सरगुजा जिले का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की अंबिकापुर शाखा आम उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन गई है। प्रशासनिक फरमान के बाद 16 मई से लेन देन के लिए खुले बैंकों में लोग शादी, विवाह, खेती बाड़ी समेत अन्य जरूरी काम के लिए रुपए निकालने पहुंच रहे हैं। लेकिन ये किसान विड्रॉल फॉर्म में भले ही अपने हिसाब से रकम भरकर निकालने के लिए बैंक प्रबंधन को दे रहे हैं, लेकिन बैंक के कर्मचारी किसानों को केवल 10,000 रुपए ही दे रहे हैं। बैंक से पैसा निकालने के लिए कल्याणपुर से आए बिहारी लाल ने बताया कि वो अदरक के बीज और खाद लेने के लिए रुपए निकालने आए थे, लेकिन उनके खाते में 72,000 रुपए होने के बाद भी उनको महज 10,000 रुपए दिए गए। इनके अलावा फतेहपुर गांव से अपने नाती की शादी के लिए रुपए निकालने आए किसान मोहन बताते हैं कि अपने खाते में जमा 50,000 रुपए निकालने आए थे, लेकिन उन्हें मात्र 10,000 रुपए ही दिए गए। मैं पैसा निकाले पर आए रहन, हम ओके अदरक और खाद लेना रही, ठीक, वो में 10,000 मौके देते हैं। और तो परेशानी है किसान मन, कोरोना काल देखते हुए पता नहीं खाद मिला थे या नहीं मिला थे, पैसा नहीं रही तो किसान का करी। और खाता में पैसा है? हाँ, 72,000 है। का बोलते हैं मन? कि 10,000 देंगे। काहे? अब पता नहीं काहे पैसा नहीं है कि काहे बोल रहे हैं। ऐसे में कैसे दिक्कत होगी फिर? तो किसान फिर ख़त्म है, पैसा नहीं रही तो बीजा कहाँ से खरीदी, खाद कहाँ से खरीदी। अदरक लगाए का सही मौका अभी टाइम है। यहाँ उम्र और नाती का शादी है तो पैसा बढ़ाए ही, तो पैसा देते नहीं है। अब 10,000 देते हैं, वहाँ कई दिन आए धूप में, सियान आदमी आए में बड़े परेशानी हुआ थे। दूर यहाँ भाई फतेहपुर से आना जाना, तो अब शादी बराबर अब उतना पैसा में कहाँ को ही। एक तो सामान नहीं मिला थे, अब मिल तो है वो बहुत महंगा। तो यही बात है भाई, अब दिया तो दाव नहीं दिया तो पैसा रह के परेशानी होना फर्क है। एक बार तो बचाए रहें ज़रूरत दिन भर, लेकिन ज़रूरत में अब नहीं देते तब कैसे करी। अब काकर जब मांगी, कोई ककरो पास तो है ही नहीं है पैसा। तो बस इतने कहना है। एक बार बोलो तो अमन तो 50-49,000 भरे रहें तो आपत कर रही। क्या बोले? कहीं कि 10 से नहीं मिलेगा, नहीं है बोला, तो पैसे नहीं है कहते हैं। कैसे करिए आप मन? अब का करब तब जाब के घरे, अब का करब तब वही तो बात है। अब कहले काढ़ब तो ब्याज देना न पड़ी। अब ब्याज तो भाई ककरो जे घर पैसा नहीं है, अब यही कस नहीं मिल ही तो बड़े परेशानी होगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में रुपए निकालने आए अधिकांश किसान और उपभोक्ता अपनी जरूरत के समय के लिए बैंक में रुपए रखे थे, लेकिन जरूरत के समय अब उन्हें उनके हिसाब से रुपए नहीं मिल रहे, जिस वजह से किसान अब सूदखोरों से पैसे लेने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। वहीं जब हमने इस मामले में बैंक प्रबंधन से बात की तो उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए बैंक द्वारा 2 गार्ड्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन किसानों को उनके हिसाब से पैसे नहीं दिए जाने के सवाल पर बैंक प्रबंधन ने कहा कि फिलहाल जितना पैसा बैंक में है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा किसानों को दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही 1 करोड़ रुपए आने वाले हैं, इसके बाद ही लोगों की मांग के अनुसार रुपए दिए जा सकेंगे। नहीं, पैसा का तो व्यवस्था कर रहे हैं अभी, और अभी जितना है उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं बोली हूँ कि बांट दें, बाकी अभी 1 करोड़ आ रहा है पैसा। और भीड़ को बस मैं ही बोलूँगी थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा दूरी बना के रखें, जिससे ज़्यादा संपर्क में ना आए एक दूसरे के। आप लोग की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है कि बाहर जैसे भीड़ लगातार बढ़ते जा रहा है तो लोगों को समझाई देने के लिए, या कोई गार्ड? नहीं, हम लोग हाँ गार्ड है ना, हमारे 2 गार्ड लगे हैं।
दो के लिए नहीं मिल पा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो पा रहा है आपके द्वारा यहाँ पर बैंक? देखिए, अभी इतने दिन के बाद बैंक खुला है तो स्वाभाविक है भीड़ तो लगेगा ही, है ना। तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा व्यवस्था। लोगों के खाते में पैसा है, लोग शादी के लिए पैसा लेने हमारे यहाँ शुरू से पेमेंट हो रहा है, शुरू से जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से पेमेंट हो रहा है, हम लोग कभी नहीं रुके हैं। अभी क्या दिक्कत आ गई है कि लोगों अभी अब क्या है ना कि भाई 1 महीना हो गया, 1 महीना में जितना पैसा था लगभग धीरे धीरे निकल गया। आज मैं ऑर्डर दी हूँ, अभी 1 करोड़ आ रहा है पैसा, 1 आध घंटे में पहुँच जाए। देख लीजिए उन लोग का अब भीड़ के अनुसार है, अगर शादी ब्याह है तो उनके अनुसार दिया जाएगा जितना उनकी डिमांड रहेगी। शादी ब्याह बाकी लोकल का तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन किसानों को रुपए बांटने की बात ऐसे कर रहा है जैसे उनके द्वारा किसानों को खैरात बांटी जा रही, लेकिन असल हकीकत ये है कि किसान अपने हक का पैसा बैंक में लेने तो पहुंच रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें आवश्यकता अनुसार पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। बहरहाल शादी विवाह और खेती किसानी के लिए बैंकों में पैसा जमा करने वाले किसान आज बैंक प्रबंधन के इस रवैये के कारण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आवाज के लिए अंबिकापुर से सोनू केदार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।